नमस्कार, मेरा नाम महेश मौर्य है। आप देख रहे हैं न्यूज मैन इंडिया। हमारी चुनावी यात्रा गोंडा जिले के राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले मनकापुर में आ पहुंची है। मनकापुर राजनीति का गढ़, जहां यहां पर कई सियासत और कई सारी यहां पर राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले मनकापुर में कई प्रत्याशी मैदान में हैं। देखना यह होगा यहाँ की राजनीति काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब भी टिकट का बंटवारा होता है तो मनकापुर की राजनीति काफ़ी पूरे जिले में दिलचस्प होने वाली है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पद प्रत्याशी रामकृपाल राहुल जी हैं। हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए सर। मैं रामकृपाल राहुल, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत मनकापुर का हूं और समाजवादी पार्टी का निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष भी हूं। साथ साथ उद्योग व्यापार मंडल का मैं जिला प्रभारी भी हूं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप मनकापुर में जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मनकापुर का मुख्य मुद्दा विकास का मुद्दा है। वास्तव में 1972 में ये टाउन एरिया के रूप में ये नगर निकाय संस्था बनी। उसके बाद ये 1994-95 में नगर पंचायत बनी। इसकी जो एरिया, जो सीमा उस समय निर्धारित थी, वो आज़ादी के 1972 के बाद आज तक उसकी सीमा नहीं बढ़ाई गई। सीमा न बढ़ने से यहाँ का विकास कार्य अवरुद्ध हो गया, क्योंकि सीमा बढ़ने से जनसंख्या भी बढ़ जाती है और जनसंख्या के अनुपात में शासन से पैसा आता है और उस पैसे से ही विकास हो सकता है। सबसे मेन मुख्य समस्या यहाँ की नालियाँ और नालियों के पानी का मनकापुर के बाहर निकास नहीं है। यहाँ कोई मैरिज हॉल नहीं है, यहाँ कोई पार्क नहीं है, यहाँ कोई खेल मैदान नहीं है और साथ साथ यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ही खराब है। कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं है, कोई भी महिला डॉक्टर यहाँ नहीं है। यहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, जिससे आवागमन में बहुत प्रॉब्लम है। इसे मनकापुर ये गोंडा जिले का राजनीति का गढ़ है सर, और कहा जाता है कि राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह सांसद जी का यहाँ पर घर है। क्या आप उसको मानते हैं कि आपको चुनौती दे रहे हैं? आप सही कह रहे हैं। यहाँ मुख्य चुनौती जो वो प्रत्याशी खड़ा करते हैं उन्हीं से मुख्यतः होता है। और मैं पिछले बार चुनाव लड़ा था निर्दलीय, बिना किसी पार्टी के, और मात्र थोड़े से वोटों से मैं हार गया था। इस बार मैं समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान से मैं चुनाव यहाँ लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि जनता मुझे भारी बहुमत से चुनाव जिताएगी और निश्चित है इस बार समाजवादी पार्टी का मनकापुर में नगर पंचायत के चुनाव में परचम लहराएगा। सर, मौजूदा चेयरमैन के द्वारा प्रदीप गुप्ता जी यहाँ के चेयरमैन हैं। आपको लगता है कि उनके द्वारा कितना काम कराया गया है या नहीं कराया गया है? सबसे बड़ी विडंबना यहाँ की यही है कि ये चुनाव जो तथाकथित के लोगों के द्वारा जो चेयरमैन प्रत्याशी बनाए जाते हैं वो उनके जेब के गुलाम हो जाते हैं और विकास कार्य में उनकी कोई उस चुनाव जीतने के बाद कोई भूमिका नहीं रह जाती है। जितना वो कहते हैं उतना ही यहाँ का चेयरमैन अपना कार्य करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता से चेयरमैन का कोई जुड़ाव नहीं है और जुड़ाव ना होने से, उनकी समस्याओं की जानकारी ना होने से यहाँ विकास कार्य एकदम अवरुद्ध हो गया है। और इस बार ये पूरा विश्वास है कि जनता ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है और इस बार इस चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी और विकास कार्य में कोई कमी नहीं रहेगी। सर, यहाँ की जो समस्याएं हैं, अतिक्रमण की समस्या, जाम की समस्या आए दिन बना रहता है। इस समस्या को आप चेयरमैन बन जाते हैं, इस समस्या को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा सर्वप्रथम विकास का मुद्दा इस नगर क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाना है, सीमाएं बढ़ानी है। सीमाएं बढ़ जाएंगी तो निश्चित है कि अपने आप अतिक्रमण की समस्या खत्म हो जाएगी। सर, यहाँ पर बहुत सारे जो है गंदगी बहुत है, साफ सफाई नहीं है, इसको लेकर आप कैसे इस काम को करेंगे? वास्तव में मनकापुर नगर पंचायत का विकास कोई मास्टर प्लान बनाकर नहीं किया गया है और मास्टर प्लान न बनाने से यहाँ
जो यहाँ के नालियों का पानी है ये कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई है, जिससे जगह जगह नालियाँ बजा रही है, विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। साथ साथ यहाँ डेंगू के मच्छरों की भी भरमार हो गई है। अभी आपके ही एक पत्रकार बंधु यशके सिंह डेंगू से पीड़ित हो गए हैं और हर 20 घर के बाद एक कोई ना कोई मरीज मिलता है। तो ये निश्चित है साफ सफाई पर पूरी ध्यान रखी जाएगी, समय समय पर दवा का छिड़काव कराया जाएगा, फॉगिंग कराई जाएगी, इस और कूड़ेदान की व्यवस्था की जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। सबसे मेन चीज़ है कि जो अगला जो चेयरमैन ये समाजवादी पार्टी का जीतेगा वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा, वो केवल जनता का गुलाम रहेगा। जनता के निर्देशों के अनुसार वो अपना कार्य करेगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास कार्य में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है सर, आप कैंपेन के लिए पब्लिक के बीच जा रहे हैं, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। जनता इस बार आजाद होना चाहती है। मनकापुर की जनता चाहती है कि मेरा अपना चेयरमैन हो, मेरे अपने परिवार का चेयरमैन हो, और वो पूरा समर्थन दे रही है और पूरा विश्वास है कि इस बार चेयरमैन पद के लिए वो मुझे भारी बहुमत से जिताएगी। सर, रोजगार को लेकर आप जैसे स्थानीय लेवल पर कोई चेयरमैन बहुत बड़ा रोजगार सृजन नहीं कर सकता है, लेकिन इस छोटे लेवल पर कोई संस्था बनाकर, समूह बनाकर इस तरह से रोजगार दिलाया जा सकता है। इसको लेकर आप किस तरह का कोई काम करना चाह रहे हो? आपके दिमाग में कोई प्लानिंग हो तो बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। वास्तव में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुछ मोहल्ले ऐसे हैं, यहाँ महिलाएं जो हमने महसूस किया है काफ़ी खाली रहती हैं, इनके पास उतना काम नहीं है और वो मजदूरी करके किसी तरीके से जीवन यापन करती हैं। इसके लिए हमारे मन में है कि डूडा के तहत एक सोसाइटी बना करके, एक फोरम बना करके और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जा सकता है। और हमारे नवयुवक जो यहाँ के हैं ये काफ़ी बेरोजगार हैं, इनका शासन प्रशासन में पैरवी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी काफ़ी रोजगार का प्रशिक्षण दिला करके इनसे रोजगार पूरक कार्य कराया जा सकता है। सर, मनकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की बहुत सारी समस्याएं हैं। दवाई बाहर लिखा जाता है, वहाँ पर जांच के नाम पर वहाँ जो बाहर लिखा जाता है, वहाँ पर कई सारे लोगों को वहाँ फिट कर रखा गया है कि आप हमारे यहाँ से आइए और पर्चा लेकर जाइए, हमारे यहाँ से दवा लेकर जाइए। इस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे? वहाँ पर जो समस्याएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही जर्जर है। यहाँ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कोई महिला डॉक्टर नहीं है। ये सब ना होने की वजह से यहाँ के नागरिकों का कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं दूर हो पाती है। जरा सा किसी भी मरीज का हल्का सा स्वास्थ्य ज़्यादा गंभीर हुआ तो तुरंत उसको जिला मुख्यालय पर भेज दिया जाता है, जो कि गलत है। और इसके लिए हम जनता को साथ लेकर के और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ उनकी सेवाओं के लिए काम करने के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए धरना प्रदर्शन से लेकर शासन में पैरवी तक हर कार्य करेंगे, जिससे निश्चित है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर में सुधार होगा। सर, डिम्पल यादव ने बहुत बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? माननीय डिम्पल यादव जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। वास्तव में मैनपुरी का चुनाव सिर्फ डिम्पल यादव जी का चुनाव नहीं था, यह जनता का चुनाव में बदल गया था, क्योंकि वर्तमान शासन ने, भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से और दूसरे जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करके और जीतने का प्रयास किया है, वहाँ की जनता स्वयं उठ खड़ी हो गई और उसने भारी बहुमत से 2,80,000 के आसपास वोटों से जिता करके और एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जनता जब उठ खड़ी होती है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक छवि जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है, जो वो बुलडोजर चलवा रहे हैं, उनके इस बुलडोजर चलवाने पर आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना ये सही है या गलत है? क्या इस पर कोर्ट का फैसला लेना चाहिए, कोर्ट का निर्णय होना चाहिए, या उनके फैसले का, ऑन स्पॉट फैसले के आप सेटिस्फाई हैं? इस फैसले का मैं विरोध करता हूं। वास्तव में
मान लीजिए कोई अपराधी है, चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे सामाजिक अपराधी हो, उसका मुकदमा कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में उसकी सुनवाई होना चाहिए, कोर्ट जो फैसला करे उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि कोई आदमी चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे किसी अपराध में अगर वो थाना कोतवाली गया और यहाँ बेचारा वो अंदर गया और वहाँ अब जेसीबी लग गया और उसका घर गिराने का कार्य शुरू हो गया, बताइए उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग कितना उस काम में दोषी हैं। ये गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। सर, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, वो ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन? ईवीएम से, जैसे विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ईवीएम से कराना चाहिए या बैलेट पेपर से कराना चाहिए? इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मेरी समझ से चुनाव तो बैलेट पेपर से भी होना चाहिए। दूसरे देशों में भी जहां जो ईवीएम के जो है खोजकर्ता थे, जिन्होंने शोध करके ईवीएम मशीन बनाई थी, वहां भी इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ईवीएम पर जनता का बहुत विश्वास नहीं है। वास्तव में ये प्रथा बंद होनी चाहिए। सर, मनकापुर में आप चेयरमैन नगर पंचायत के बन जाते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर जो बच्चे हैं फीस भरने में असमर्थ हैं, एजुकेशन के लेकर आप क्या करेंगे? एजुकेशन की स्थिति वास्तव में मनकापुर में बहुत खराब है और चूँकि मनकापुर नगर पंचायत क्षेत्र में छोटे और मध्यम वर्ग के लोग और गरीब ज़्यादा लोग हैं, ये 1000-1200 रुपये महीने फीस ये नहीं दे पाते हैं। इसके लिए हम यहाँ के स्कूलों के प्रबंधक से मिल करके उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि आपका जो श्रेष्ठ नागरिक बनाने का सपना है, इसको ये तभी पूरा हो सकता है जब बच्चों की फीस कम हो और वो सुचारू रूप से स्कूल जाएं और पढ़ाई कर सकें। इसके लिए प्रयास किया जाएगा और हर तरीके से प्रयास किया जाएगा। सर, आखिरी सवाल, आप चेयरमैन बन जाते हैं तो 3 प्राथमिकताएं, बड़ी बड़ी प्राथमिकताएं, आपका पहला क्या कार्य होगा, क्या करना चाहेंगे? जनता के आशीर्वाद से मैं चेयरमैन अगर मैं बन जाता हूं तो सर्वप्रथम इस नगर की सीमा बढ़ाने का मैं कार्य करूंगा। सीमा बढ़ाने के बाद यहाँ की पार्क, खेल मैदान और मैरिज हॉल ये प्राथमिकता में मेरे होंगे। साथ साथ जो मनकापुर नगर के गंदे पानी की निकास की कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, इसके लिए हम मास्टर प्लान बना करके और कार्य करेंगे। साथ साथ सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ के व्यापारी अधिकारियों से बहुत परेशान रहते हैं, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, और हर जगह व्यापारी, भारत के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे इनको टैक्स देना हो, चाहे इनको किसी धार्मिक आयोजन में चंदा देना हो, चाहे देश के लिए कोई भी परिस्थितियां हो, व्यापारी कंधा से कंधा मिलाकर देश के विकास में भाग लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो है जीएसटी रूपी एक जो सुई या सूजा जिसको कह सकते हैं आप, या अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको जो है कहा है कि ये बहुत ही गलत है और इसको व्यापारियों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो हम आए थे भैया गोंडा जिले के राजनीति के गढ़ में मनकापुर में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम कृपाल राहुल जी थे, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ मैन इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था महेश मौर्य। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो